तवज्जो है ना? अब मेरी तरफ सबकी तवज्जो हो गई। एक सहाबी थे, उनका नाम हजरत अलकमा था। क्या नाम था बोलो? हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी माँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ती थी, नाराज हो गई। माँ तो माँ है, और इतनी बात बढ़ती उन्होंने जहन पे लोड ले लिया, इतने दिल में खराशे हो गए, बढ़ गए। माँ घर छोड़ के बाहर जो झोपड़ियां थी ना उसमें रहने लगी। अच्छा, हजरत अलकमा वो भी सहाबी। सहाबी का मर्तबा जानते हो? इस दौर के सारे वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल सब के सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, तब भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। हजरत अलकमा आखिरी वक्त हुआ, मां नाराज है, सांस नहीं निकलती। नज़ा के वक्त में तकलीफ हो रही है, फड़क रहे, दुआ कर रहे मौला मुझे आसानी दे दे, कटे हुए मुर्ग की तरह फड़क रहे। अल्लाह अल्लाह जमीन पे लौट रहे हैं, और जो सहाबा दोस्त है वो भी दुआएं कर रहे हैं, मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि मां नाराज है। वो भी इतना बड़ा सहाबी जो वलियों से ऊंचा मकाम रखने वाला, और सहाबी भी मुझ जैसे आप जैसे नहीं, बड़े बड़े गौस कुतुब से ऊंचा मकाम रखने वाले दुआएं कर रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। लोग ताने देने लगे, ईमान कबूल करने वालों का हाल देखो। कुछ सहाबा से सुना नहीं गया, सीधे रोते हुए नबी की चौखट पे पहुंच गए। कहां पहुंचे? और गिड़गिड़ा करके कहने लगे, नबी की चौखट पे क्यों पहुंचे? उनका यकीन था, ईमान था। हजरत ने तर्जमानी कर दी, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो सहाबी मेरे नबी की चौखट पे आकर के रो रो करके पुकारने लगे, आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले, आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले। आका निकल के आए, क्या बात है? दामन पकड़ के रो के कहने लगे, आका आपका गुलाम है, सहाबी रसूल है, बड़ी तकलीफ में, बहुत परेशान है, बेचारा तड़प रहा, आप दुआ फरमा दें, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। जब नबी चले, अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्रील लेकर के आ गए, प्यारे जाते रहो, मगर अपने गुलाम के लिए दुआ मत करना, इसलिए कि उसकी मां नाराज है। अल्लाह, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। बेटा तवज्जो, बेटा तवज्जो मेरी तरफ, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। प्यारे, इसकी मां नाराज है, अगर इसकी मां जब तक राजी ना हो जाए तुम भी राजी मत हो जाना। मेरे नबी गए, सुनने की बात है, तवज्जो रखना। मेरे नबी गए और कहने लगे, ऐना उम्मुहु, इसकी मां कहां है? वो बुढ़िया ने देखा, कायनात के दूल्हा गए, आमला के लाल आ गए, अरे वो
खाना खिलाते, सिसकतों को सीने लगाते। अरे वो आ गए जिनकी चौखट पे कभी लफ्ज नहीं सुना। बरेली के इमाम बोले वाह क्या जूद करम है, शहबत था तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बोले इसकी माँ कहाँ है। जब माँ ने देखा तो डंडा लिया, कमर लची हुई कुट कुट करती हुई आ गई। आका सलाम कबूल फरमा ले, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ ने देखा माँ को तो माँ कमजोर थी डंडे के सहारे से। अब सब लोग इस चक्कर में और भी लोग जमा हो गए, नबी दुआ कर ही देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर क्या पता था, नबी को रोक दिया। नबी कहने लगे ओ बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी थरथराने लगी। नबी ने हाथ पकड़ा, गिरने से बचाया। कहने लगी आका जान मांगते दे देती, गर्दन मांगते दे देती, मगर मत कहो। बूढ़ी बहुत रोने लगी, कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। दिल में खराशें ज्यादा हो गई थी। कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी, इस बात को आप ना कहो। हथेली पे गर्दन रख के दे सकती हूँ, मगर आका माफी को ना कहो। नबी बोले तुम्हारा बेटा तुम्हारी औलाद है, माफ कर दो। मेरे नबी ने जब कहा तो बूढ़ी माँ कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर इसकी माँ माफ नहीं करेगी तो नबी भी माफ नहीं करेगा। अब इसे जिंदा जला दो। अल्लाह लकड़ियों में चुन दो। अब सहाबा क्या करें, एक तरफ तो नबी का फरमान है और एक तरफ उनका भाई दोस्त है, वो कह रहा है, अलकमा कह रहे हैं भाई बचा लो, आका से फरियाद कर लो। आका के कदमों पे सहाबा अर्ज कर रहे हैं आका माफी दे दो, दुआ कर दो। नबी बोले जिसकी माँ नाराज बाप नाराज, उसका नबी खुदा भी नाराज। अल्लाह अल्लाह कहा लकड़ियों में चुन दो। सहाबा की आंखों में आंसू थे, मगर नबी का फरमान तो मान ही रहे थे। रोते जा रहे हैं, लकड़ियां लाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, लकड़ियों में चुनते जा रहे हैं। जब पूरा चुन दिया, लोग देख रहे हैं, सहाबी को जिंदा जलाया जाएगा, अलकमा को जिंदा। तुम भी जरा देखो अपनी माँ की तरफ, अपने बाप की तरफ। मैंने तो इसलिए ये मौजू उठाया। हजरत अलकमा रोते जा रहे, सहाबा भी रो रहे, कह रहे हैं आका आपका गुलाम है। नबी ने कहा कुछ नहीं, लकड़ियों में चुन दो। जब लकड़ियों में चुन दिया गया, माँ भी देख रही है। मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया लो लकड़ी में आग लगा करके लाओ। एक सहाबी जब आग लगा करके लाए, हदीस शरीफ का जुमला सलासता औ अरबा क़दाम, 3 या 4 कदम वो लकड़ी आग वाली आग लगाने के लिए लेकर के चले। माँ का कलेजा दहल गया। माँ ने डंडा छोड़ा, दौड़ती हुई नबी के कदमों पे जाके गिर गई और रो रो करके कहने लगी आका मैंने माफ कर दिया। आका क्या करूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने लाल को जिंदा जलती हुई नहीं देख सकती। यह है माँ, और वो होती है औलाद जो माँ बाप का कहना नहीं सुनती और धक्के मारती। कितना बड़ा फर्क हो गया।
जैसे ही कहा मैंने माफ कर दिया, उनकी रूह निकल गई। मां का माफ करना था, रूह कब्ज हो गई। अल्लाह, रूह निकल गई। और जैसे ही रूह निकली, मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे जानिसार सुनो, मैं भी जलवाता नहीं, मगर मुझे मालूम था माँ का दिल कितना नरम होता। माँ अपनी गर्दन कटवा सकती है, मगर औलाद को अपने सामने जलवा नहीं सकती। ये मैंने मसलहतन ऐसा किया था माँ से माफ कराने के लिए। माँ ने माफ कर दिया, कहा सुनो आज के बाद याद रखना, जिसकी माँ और बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और ये मैं कहता हूं, जिसका नबी नाराज, खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, वो खाना काबा में भी नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए, कितने ही काम करे, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार।